जी मैडम साहब। पर मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। नहीं। जी जी मैडम साहब, मैं शुरू कर रही हूँ मंगलाचरण से। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणं, एसो पंचनमोकारो सवभावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं पढमं हवै मंगलम्, पढमं हवै मंगलम्, पढमं हवै मंगलम्। मैडम गाथा शुरू करना है। गलत है, गलत है, स्पीकर गलत है। वो सामने से आने से ऐसा टकराहट होती है। एक बार इस तरफ में स्पीकर रखो, इस तरफ में स्पीकर, स्पीकर इधर में लेकर के आओ। देखो यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पे रखो स्पीकर, यहाँ पे रखो। आगे कर दो। यहाँ यहाँ जितेंद्र जहाँ बोल रहे हो करो, इधर में करो जितेंद्र। यहाँ पे लेके आओ बेटा, यहाँ पे आगे। अभी ठीक है। इतना दिन काम कर पर फिर समझ में नहीं आ। मैडम साहब मैं आगे बाजू 204 आप बोलो लम्हा साहब। आज तीर्थंकर महावीर की अंतिम धर्म देशना का एक छोटा सा भाग अभी हम साध्वी संघमित्रा जी बोलेंगे। और जो लोग भी खड़े होकर के इस पाठ को कर सके वे खड़े हों, और जो खड़े नहीं हो सकते हैं वे लोग बैठ करके सुनेंगे। जो खड़े हो सकते हैं वे खड़े होकर के बोलेंगे, खड़े होकर के बोलेंगे, और जो नहीं खड़े हो सकते हैं वे बैठ करके बोलेंगे। 36वां अध्ययन देवगति, साध्वी संघमित्रा जी। जी मैडम साहब गाथा नंबर 204, 36वां अध्ययन गाथा 204। देवा चौविहावुता ते में कितयो सुन, भूमि जवान मंतर जोई सवे मानियाता। दसहाउ भवनवासी अठहावन चारिणो, पंचविहा जोई सिया दुविहा वे मानियाता। असुरा नाग स्तुवन्ना विच्चु अज्ञिया, दीवो दही दिसावाया थनिया भवन वासिनो, पिसाय भूय जखाय रक्षसा किन्नराय, किं पुरिसा महोरगाय गंधर्वाट्ठविहा बाणमंतरा। चंदासुरा नखत्ता गहतारा गणातः, दिशा विचारिणो चैव पंचः जोई सालया। वेमाणिया उजे देवा
दुविहाते वियाहिया कप्पो वगाय बोद्धवा कप्पायित हे वय कप्पो वगा बारसः सोहं मीसाण गातः सणं कुमार माहिंदा बंभलो गायलंतगा महासुक्का सहस्रा आणया पाणयातः आरणाच्युयाचेव कप्पो वगासुरा कप्पायिया उजे देवा दुविहाते वियाहिया गोविज्जानुत्तराचेव गेविज्जानव विहातहिं हेठिमा हेठिमा चेव हेठिमा मध्यमातः हेठिमा उवरिमा चेव मध्यमा हेठिमातः मध्यमा मध्यमा चेव मध्यमा उवरिमातः उवरिमा हेठिमा चेव उवरिमा मध्यमातः उवरिमा चेव इयगे विजगासुरा विजया वे जयन्ताय जयन्ता पराजया सवत्थ सिद्धगा चेव पंचहानुत्तरासुरा ईवे माणिया देवाने गहाएव माय लोगस्य एकदेशम्मि ते सर्वे परिकीर्तिया इत्तो काल विभागं तु उच्छं ते सिंचौव्यहं संतयं पप्पणाय्या अपज्जवस्याविया थीं पडुच्च सायिया सपज्जवस्याविया साहियं सागरं एके हुक्को से नथी भवे भूमे जानम जहन्नेनम दसवास सहस्या पलियोवम मेघं तु उक्को से नथी भवे वंतराणं जहन्नेनम दसवास सहस्या पलियोवमं मेघं तु वासलक्ष्येण साहियं पलियोवमट्ठ भागो जोइसे सुजहन्या दो चेव सागरायं उक्को सेन वियाहिया सोहं मम्मि जहन्नेनम् एगं च पलियोवमम् सागरा साहिया दुन्नी उक्को सेन वियाहिया ईशानं निजहन्नेनं साहियं पलियोवमम् सागराणि सत्येव उक्को सेनथी भवे सणं कुमारे जहन्नेनं दुन्निरु सागरो वमा साहिया सागरा सत्त उक्को सेनथी भवे माहिन्दं निजहन्नेनं साहिया दुन्नि सागरा दश चेव सागरायं उक्को सेनथी भवे बंभलोए जहन्नेनं सत्तौ सागरो वमा चौदश सागरायं उक्को सेनथी भवे लंतगम्य जहन्नेनं दशौ सागरो वमा सत्तरस सागरायं उक्को सेनथी भवे महासुक्के जहन्नेनं चौदश सागरो वमा अठारस सागरायं उक्को सेनथी भवे सहस्रारे जहन्नेनं सत्तरस सागरो वमा सागराउणवीसं तु उक्को सेनथी भवे आणयं निजहन्नेनं अठारस सागरो वमा वीसं तु सागरायं उक्को सेनथी भवे पाणयं निजहन्नेनं सागराउणवीसै सागरायकवीसं तु उक्को सेनथी भवे आरणं जहन्नेनं द्विसै सागरो वम
भावीसं सागरायम् उकोसे नठी भवे अच्युयम् जहन्नेणं सागराय कविसै तेवीसं सागराय उकोसे नठी भवे पडमं जहन्नेणं भावीसं सागरो वमा 24 सागराय उकोसे नठी भवे बियं जहन्नेणं 23 सागरो वमा 22 सागराय उकोसे नठी भवे तय्यं जहन्नेणं 24 सागरो वमा 26 सागराय उकोसे नठी भवे चौथम जहन्नेणं सागरा 25 सागरा 27 तु उकोसे नठी भवे पंचमं जहन्नेणं सागरा 26 सागरा 28 तु उकोसे नठी भवे छठम जहन्नेणं सागरा 27 सागरा 29 तु उकोसे नठी भवे सप्तमं जहन्नेणं सागरा 28 तीसं तु सागराय उकोसे नठी भवे अठमं जहन्नेणं सागरा 29 सागरा 31 तु उकोसे नठी भवे नवमं जहन्नेणं 30 सागरो वमा 33 सागरा उकोसे नठी भवे चौसुम्पि विजयायिन्सु जहन्नेने 31 अजहन्नमनुकोसा 33 सागरो वमा महाविमान सौवर्थे ठीसा वियाहिया जाचे वहुआ उठी देवानं तु वियाहिया साते सिंकायती जहन्नुकोसिया भवे अनंत कालमुकोसम् अंतो मोहतं जहन्नयम् विजडं मिसएकाये देवानं कुज्ज अंतरम् ये सिंवन्नौ चेव गन्धौ रसकासौ सन्थानादेशौ वावि विहाणायं सहस्रसो संसारत्थाय सिद्धाय ये जीवा वियाहिया रुविनो चेव रुवीय जीवादिविहाविय ई जीवमजीवेय सोचा सद्दहिणय सवनयाण अनुमये रमेजा संजमे मुनि तौ बहूनि वासाणि समन्नामनुपालिया इमेन कमजोगेन अपाणं संलिहे मुनि बारसेव उवासायं संलेहुकोसिया भवे संवत्सरम् अज्जिमिया छम्मासाय जहन्निया पडमेवास चौकम्मी विगई निजूहणं करे बीए वास चौकम्ने विचित्तं तुतवं चरे एगंतरमायामं कट्टु संवत्सरे दुवे तौ संवत्सरद्दं तु नाय विगिट्टं तवं चरे तौ संवत्सरद्दं तु विगिट्टं तु तवं चरे परिमियं चैव आयामं तम्मि संवत्सरे करे कोडि सह्यमायामं कट्टु संवत्सरे मुनि मासद्धामासीनं तु आहारेण तवं चरे कन्दप्पमा वियोगं किव्यसियं मोहमासुरत्तं च एयाओ दुग्गहियो मरणं मे विराहिया होन्ति
मिच्छादंसनरक्ता सनियाणाहु हिंसगा इयजे मरन्ति जीवा ते पुनदुल्लहा भूहि सम्मद्दंसनरक्ता अनियाणा सुक्कले समूगाढा इयजे मरन्ति जीवा सुलहाते सिंभवे भूहि मिच्छादंसनरक्ता सनियाणा कन्नले समूगाढा इयजे मरन्ति जीवा ते पुनदुल्लहा भूहि जिनवयणे अनुरक्ता जिनवयणं जे करिन्ति भावेन अमला असंख्यलिप्ता ते हुन्ति परित्थ संसारी बालमरणानि बहुसो अकाममरणानि चैव बहूनि मरिहिन्ति ते वराया जिनवयणं जेन जानन्ति बहुआगमन् विन्नाडा समाहि उपाय गाय गुणगाहि येन कारणेनम् अरिहालोयणं सोम कंदप्प कोकुयायिं तहसील सहावहास विगहायिं विम्हावेन्तोय परं कंदप्पं भावनं पुनै मन्ता जोगं कावं भूयिकम्मं च जे पौञ्जन्ति सायरसैज्जिरेवम् अभियोगं भावनं पुनै नाणस्य केवलीनं धम्मायर्यस्य सङ्घसाहूणं मायीयवन्नवायि किविषयं भावनं पुनै अणुबद्धरोष सपरो अणुबद्धरो सपसरो तहय निमित्तं निहोहि पडिसेवि एहि कारणेयम् आसुर्यं भावनं पुनै सत्थगहनं दिशभक्षणं च जलनं च जलापवेशोय अनायार भण्ड सेवा जम्मण मरणानि पन्दन्ति ईपाउ करे बुद्धे नाये परिनिर्भुए छत्तीसं उत्तर जाये भव सिद्धिय सम्मय ईपाउ करे बुद्धे नाये परिनिर्भुए छत्तीसं उत्तर जाये भव सिद्धिय सम्मय ईपाउ करे बुद्धे नाये परिनिर्भुए छत्तीसं उत्तर जाये भव सिद्धिय सम्मय पिबेमि। मन आज से 2548 वर्ष पूर्व पावापुरी की अंतिम धर्म सभा में महसूस कर रही हूं कि इन शब्दों को हम आज नहीं, आज से उस समय जिस सभा में अनेक विद्वान, अनेक ज्ञानी, अनेक संत, अनेक गणधर, अनेक लोग जिस सभा में उपस्थित थे, मैं भी कहीं उसी सभा में किसी कोने में बैठी हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि मैं स्वयं उन्हें सुन रही हूँ और मेरी आंखों के समक्ष मुझे ऐसे महसूस हो रहा है, मैं महसूस कर रही हूँ कि महावीर का निर्वाण मेरे समक्ष हो रहा है। लोग खड़े हैं,
और लोगों को पता लग गया है कि महावीर का निर्वाण होने वाला है। और ऐसा व्यक्ति, इस व्यक्ति के संबंध में एक शक्ति संपन्न व्यक्ति, सत्ता से संपन्न व्यक्ति, एक ऐसा कई हुए शब्द राम जाने जितेंद्र ने मारसा माने आपरी आवाज खूप छान आई रही है, माने खूप सुंदर आवाज। तू बैठ जा, उन सतिक वो को छेड़खानी करो। जिसके पास शासन है, जिसके पास संपदा है, जिसके पास वैभव है, जिसके पास जीवन के भी तमाम साधन हैं, जिनके कारण किसी व्यक्ति के आसपास में लोगों का इकट्ठा हो जाना स्वाभाविक है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जिसके पास कुछ हो और वो लोगों को आकृष्ट करे, समझ में आता है, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपने परिवार का, शासन का, सत्ता का, संपत्ति का कोई भी अंश जिसके पास नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो बैठा है और ज्ञान दे रहा है। एक हमारे माता पिता ने हमें जीवन दिया और महावीर ने जीवन की दृष्टि दी। जीवन दिया वह भी हमारा उपकारी है, जो जीवन की दृष्टि देता है वह परम उपकारी है। उस परम उपकारी, उस परमात्मा के प्रति अनुग्रहित होकर उस प्रभु के एक एक शब्द को सुन लेना चाहते हैं। और वह ज्ञानी, वह परम ज्ञानी, वह दिव्य ज्ञानी, वह परम दृष्टा, उसने संसार के प्रत्येक रहस्यों को ऐसा स्पष्टता से दुनिया के समक्ष रख दिया है कि दुनिया का कोई भी रहस्य तुम्हारे लिए रहस्य न रह जाए। और इस प्रकार से दुनिया के तमाम रहस्यों को उन्होंने अपने जीवन के संबंध में भी और जगत के संबंध में भी, सबके संबंध में, कौन कहाँ किस प्रकार की, उनके जीवन की क्या स्थितियां हैं, उनके शरीर कैसे हैं, उनका जीवन का मूल्य क्या है, इन तमाम विषय में तीर्थंकर महावीर ने लोगों के समक्ष जाते जाते सब कुछ कह दिया। और एक तरह से जीवन के भी दो प्रकार, एक सिद्ध है, एक संसारी, और इसी तरह से जड़ भी दो है, एक रूपी और एक अरूपी। रूपी जो पुद्गल है वह रूपी है, और पुद्गल को छोड़ करके बाकी के जितने भी द्रव्य है वे सब अरूपी है। ऐसे ही एक सिद्ध है जो संपूर्ण कर्मों से मुक्त है, और जो शरीर के साथ है वो संसारी है। तो जीव भी दो प्रकार के हैं और जड़ भी दो प्रकार के हैं। जड़ भी एक रूपी और एक अरूपी, एक सिद्ध और संसारी। उनके जो जड़ पदार्थ है उसके संबंध में कहीं पर भी कुछ सोचने जैसा नहीं है। जैसा जगत है वैसा जगत है, लेकिन जहां तक अपने जीवन का प्रश्न है, उस जीवन के संबंध में बस उन्होंने दो बातें कही है कि एक वह व्यक्ति है जो इस संसार में अपना एक अच्छा जीवन जीना चाहे और एक अच्छा जीवन जी करके संसार से मुक्त होना चाहे, वो व्यक्ति। और एक ऐसे हैं जो संसार के कष्ट में रहते हुए भी, उन कष्टों से मुक्त होने के लिए सोचते हुए भी वो रास्ता उनको नहीं मिलता।
वे व्यक्ति कितना सुंदर है, बहु आगम बिन्नाया, कि जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा है, शास्त्रों को जाना है, लेकिन गुणग्राही, वो गुणग्राही है। यशा जी 262वीं गाथा है, 262वीं गाथा है, आप सब लोग देख लीजिए कितना अपने जीवन से 262 गाथा, आप उसको देख लीजिए। बहु आगम बिन्नाना, और कैसे जिसे अपने जीवन में समाधि चाहिए, और जो गुणग्राही है, जो अपने जीवन में गुणों को स्थापित करना चाहता है, जो अपने जीवन के कोई व्यक्ति उसकी अगर आलोचना करता है, उसकी गुणों दोषों को अगर कोई बताता है, तो उससे वह अप्रसन्न नहीं होता, वह उसमें उस अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, और आत्मा की आलोचना, दूसरों के द्वारा की जाने वाली आलोचना को वो शांति से उसको समझता है, स्वीकार करता है। मतलब ज्ञानी है, लेकिन उसके जीवन में अगर कोई दोष है और कोई व्यक्ति उन दोषों को बताता है, तो जो गुणग्राही है वो दोषों को बताने वाले के प्रति दुखी नहीं होता, असमाधि उसके जीवन में नहीं होती। बहुत मुश्किल है। और आज नहीं, महावीर के समय में भी इसी प्रकार से लोग रहे होंगे, जिन्होंने किसी की गलतियां बताई हो तो गलतियों को स्वीकार नहीं करता, लेकिन उस आलोचना से उन गलतियों के प्रति अपने गुणग्राही बनने की अपेक्षा दूसरे गुण, अपने दोष क्यों बताते हैं, इसी विषय में वे असमाधि में पड़ जाते हैं। वे व्यक्ति साधक नहीं बन सकते। जीवन के एक बहुत ही सुंदर और थोड़े से शब्दों में कि मिथ्या जीवन है, जीवन की बात मृत्यु निश्चित है, और इस मृत्यु का वो जो कारण है, उस समय कौन से व्यक्ति है कि जो मृत्यु के समय दुखी नहीं होते। मृत्यु के समय जीवन है, जीवन का अंत है, और उस अंत के अंत में महावीर क्यों दुखी नहीं है, क्यों दुखी नहीं कहा? उन्होंने स्पष्ट कहा, मिथ्या दंसन रत्ता, जो मिथ्यात्व में डूबे हुए हैं, अंधकार में डूबे हुए हैं, जो शरीर मैं नहीं हूं लेकिन शरीर को ही मैं समझता है, जो शरीर की नाश के साथ मेरा नाश समझता है, और एक तरह से ऐसे जो डूबे हुए व्यक्ति वे जो मरते हैं, यहाँ भी तड़प करके मरते हैं, और जहाँ जाते हैं वह भी मतलब एक तरह से बेचारे मराया, ऐसे जो बेचारे जीव है वो मर करके अंधकार में ही जाते हैं। मतलब अंधकार में यात्रा, अंधकार की यात्रा, अंधकार का स्थान, और अंधकार में जहाँ पे जाते वहीं पर भी अंधेरा। तो इस प्रकार से ऐसे जो जीव हैं वे संसार के लिए बहुत बहुत दुखी होते हैं, वे खुद दुखी होते हैं। इसके साथ की मिथ्यात्व सब कुछ समझा जा सकता है, अनुव्रत समझा जा सकता है, महाव्रत समझा जा सकता है, संवर समझा जा सकता है, निर्जरा समझी जा सकती, पर सम्यक और मिथ्यात्व को समझना बेहद 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 कठिन है। सम्यक्त्व और मिथ्यात्व को समझना आसान नहीं है। सम्यक्त्व जो सत्य है उसको समझना और स्वीकार करना, और जो मिथ्या है उस मिथ्या है उसको मान करके उसको जानना, उसको छोड़ना आसान नहीं है, आसान नहीं है। तो फिर अंत में
एक और सरल उपाय बता दिया है, एक सरल उपाय और बता दिया। जिन भयने अनुरक्ता, नहीं समझ में आता छोड़ दो, नहीं समझ में आता, सम्यक और मिथ्या तो समझ में नहीं आता, आसान नहीं है। देह देह और देह से भिन्न देही व परमात्मा व जीव भिन्न है, ये समझना आसान नहीं है। छोड़ो, नहीं समझ में आता। एक काम तो समझ में आ सकता है, जिन भयने अनुरक्ता, जिन भयनम जे करंति भावेनम अमला असंख्य लिट्टा। ये गाथा है 260, 260, बहुत सुंदर गाथा है। जिन भयने अनुरक्ता, जो तुम्हें नहीं समझ में आता, जो ज्ञानी है, जो ज्ञानी है, जो समझता है, जो जानता है, उस ज्ञानी के वचन में जो विश्वास करता है। मैं नहीं समझता, पर वो ज्ञानी गुरु है, वो ज्ञानी तीर्थंकर है, उनको समझ में आता है। उन्होंने जो बताया, उन्होंने जो कहा, उसके अनुसार मैं अपने जीवन की यात्रा करूंगा। और उन्होंने जो कहा, उनके वचन पर आस्था, आत्मा पर नहीं, उनके शब्दों पर विश्वास, उनके शब्दों पर विश्वास, उनकी वाणी पर विश्वास, उनमें विश्वास। और कहा कि अमला असंख्य लिट्टा, वे धीरे धीरे असंक्लिष्ट क्लेश उनके जीवन का निकल जाता है। क्लेश तुम्हारे अपने विचारों के अनुसार तुम चलोगे, तुम क्लेश में मरोगे, पर अगर उसके वचन पर विश्वास रख करके चलोगे तो तुम्हारे क्लेश, कषाय, विकार, ये सब अपने आप समाप्त होंगे। अतः होंते परित्य संसारी, वे इस संसार से शीघ्र ही पार हो जाते हैं। तो वह संसार हमें नहीं पता, लेकिन इस जीवन में भी, इस जीवन को भी अगर हम सोचें कि हमें समझ में आता, बहुत अच्छी बात है। और जो स्वयं देख करके चलता है जीवन में, वो महान है। पर स्वयं समझ में नहीं आता तो उस ज्ञानी गुरु के शब्दों पर विश्वास रखकर अगर हमारा जीवन, हमारा आचरण अगर हो, तो वह भी हमारे लिए कल्याण का मार्ग है। जाते 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 तीर्थंकर महावीर ने इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे लिए, जैसे एक पिता अपने पुत्र को, एक माँ अपने पुत्र को, गुरु एक शिष्य को, और भगवान भी अपने भक्तों को, जाते जाते जीवन की उन तमाम सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्यों को, अपने जीवन के अंतरंग बातों का इतना सुंदर विवेचन और इतनी सुंदर और इतना स्पष्ट करके कहा कि बस सम्यक्त्व के भीतर जीवन को रमा हुआ, और जो एक तरह से अनाड़ी है, जो अपने जीवन को समझते नहीं है, और फिर वह व्यर्थ से मृत्यु के मार्ग को अपनाता है कि मुझे संसार बहुत दुखी लगता है, तो मैं मर जाऊं, मैं ये करूं, वो मैं करूं। वो बेचारा संसार में कभी भी दुख से मुक्त नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से तीर्थंकर महावीर ने इस परम सत्य का उद्घाटन किया, और उद्घाटन करके संसार के तमाम भेद प्रभेदों की चर्चा करते हुए, इस विज्ञान का दर्शन करते हुए, मैं कहूँगी कि भगवान का यह भाव, इस निर्वाण का वह भाव, इतना अपूर्व भाव, इतना अपूर्व भाव, प्रभु की इस वाणी की दिव्य देशना, बस हम सब भाग्यशाली हैं। हम सब भाग्यशाली की ए पाऊ करे बुद्धे, उस बुद्ध ने, वो बुद्ध ने, वो बुद्ध विज्ञानी, संसार के भेद और संसार के रहस्य को जानने वाला परम गुरु, वह इस संसार सागर से मुक्त होकर के, संसार से पार होकर के मोक्ष, आज के दिन 12 बजे प्रभु का निर्वाण हुआ है। और मैं कहती हूँ कि इतना लंबा समय व्यतीत होने के बाद में भी, इतना लंबा समय व्यतीत होने के बाद में भी आज भी
हमारे लिए वही एकमात्र सहारा है, एकमात्र सहारा ये ज्ञान है, वह गुरु है, वह प्रभु है, वह दिव्य देशना है। अगर ये ना हो तो हमारे पास क्या सहारा है, कौन सा सहारा है? जीवन को सही अर्थ देने वाला, जीवन की सही व्याख्या देने वाला, जीवन को सम्यक बोध देने वाला अगर कोई है तो ये शास्त्र हमारे लिए। और शुद्ध ज्ञान, मैं इन पुस्तकों के संबंध में अभी अपनी लाइब्रेरी है जो शुद्ध पंचमी होगी उस दिन यहाँ पे एक स्कूल का शिलान्यास भी हो रहा है डगा जी और शांति जी के द्वारा। और उसके साथ ही शुद्ध पंचमी, ज्ञान पंचमी का दिन है, उस दिन अपने यहाँ पे जो 30,000 पुस्तकें हैं उस पुस्तक दर्शन, वो सारा साहित्य दर्शन, वो आगम दर्शन उस दिन अपने टेक्निकल इस प्रयोग के द्वारा आप सब देखेंगे कि यहाँ की जो लाइब्रेरी है वो कितनी व्यवस्थित और कितने सुंदर रंग से रखी हुई है। तो हमारी ज्ञान संपदा हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस ज्ञान संपदा के कारण ही हमारा जीवन आज सही दिशा से चलने के लिए। और मैं कहती हूँ कि हम संख्या में बहुत थोड़े हैं, इस ग्रंथ को, इन शब्दों को मानने वाले बहुत थोड़े से लोग हैं। लेकिन इन थोड़े से लोग, ये थोड़े से लोग, लेकिन इन लोगों ने प्रकृति की सुरक्षा के लिए, पशुओं की सुरक्षा के लिए, मानव जाति की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण शताब्दियों से काम किए हैं, शताब्दियों से काम किए हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में निश्चित रूप से सोचता है कि भगवान ने हमें अपने जीवन में, अपने जीवन जीने के साथ में दूसरों के लिए भी कुछ करने के लिए प्रेरणा दी है, मार्गदर्शन दिया है। तो उस प्रभु की उस दिव्य वाणी के कारण आज हम दीप पर्व मना रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आज हमारे लिए उत्सव का दिन है, किस चीज का दिन है? भगवान महावीर का निर्वाण, निर्वाण हमारे लिए उत्सव का दिन हो सकता है, हमारे लिए उत्सव का दिन नहीं है। उत्सव किसका है? उस प्रभु का उत्सव हो सकता है कि उन्होंने इस संसार में आकर उस पूर्णता को प्राप्त कर लिया और वो एक तरह से उनका निर्माण हुआ, उनके लिए उत्सव हो सकता है। पर हमसे तो भगवान क्या हो गए हैं? विदा हुए हैं। तो हमारे लिए आज पर बस वही एक दिया जलाने का मतलब, कल भी मैंने कहा था कि दिया जलाने का अर्थ यही है कि दिया जलता है खुद, लेकिन दूसरों को प्रकाश देता है। तो दिया तो केवल जब जलता है तब प्रकाश देता है, लेकिन ये जीवन एक अनूठा जीवन, एक अनूठा दिया कि जो स्वयं पूछने के बाद में भी उसने प्रकाश तो पीछे छोड़ करके दिया है। ऐसा अगर कोई दिया है तो तीर्थंकर महावीर का ज्ञान वह दिया है कि उनके जानने के बाद में भी आज लाखों लोग आज भी और सैकड़ों हजारों वर्षों से उनके इस ज्ञान के प्रकाश में अपने जीवन की सम्यक यात्रा कर रहे हैं। मैं आप सबके लिए इस दीप पर्व पर शुभकामनाएं भेजती हूँ कि यह प्रकाश हमारे जीवन को प्रकाशित करे। और उपाध्याय यशा जी ने जिस प्रकार से उत्तराधीन सूत्र को, उस प्रभु की वाणी को आप तक पहुंचाने के लिए पूरा प्रयत्न किया है, आज मैं उसी को केवल एक समापन की दृष्टि से मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि किसी भी तरह से इस स्वाध्याय की दृष्टि से हम जितना भी कुछ करते हैं तो थोड़ा सा समय जरूर निकालना है, सोचना है, विचार करना है। और केवल सोचना ही नहीं, अपने जीवन में जहाँ भी उसकी आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। बस आप सबके लिए शुभ दीपावली। ये दिया, ये प्रकाश
वह हमारे जीवन को जगमगाता रहेगा और इस दिए को जगमगाता रहेगा तो इसके माध्यम से उस दीपक को भी हम हमेशा अपनी स्मृति में सुरक्षित रख सकेंगे। बस आप सबके लिए बहुत बहुत प्रेमपूर्ण आशीर्वाद और बात और आरती आरती करेंगे अभी भगवान पार्श्वनाथ की। और भगवान पार्श्वनाथ की आरती आप जानते हैं भगवान महावीर के परिवार के लोग किस परंपरा के थे। भगवान महावीर के परिवार के लोग किस परिवार के थे? पार्श्वनाथ परंपरा के लोग थे और इसीलिए उनके पास इनको पार्श्वापत्य कहा है। यानी भगवान महावीर के परिवार के लोग पार्श्वापत्य मतलब पार्श्व की संतान, पार्श्वनाथ को मानने वाले लोग भगवान महावीर के लोग। और एक दूसरी दृष्टि से पार्श्वनाथ हमारे लिए एक तरह से भगवान महावीर के एक तरह से पूर्वज। तो हमारे लिए कौन हो गए? भगवान हमारे लिए पिता और उनको मानने वाले जो तीर्थंकर वो कौन हो गए? उनके परिवार के लोग दादा हो गए। तो भगवान पार्श्वनाथ हमारे लिए दादा भगवान तो एक तरह से हमारे लिए एक बहुत बड़ा आस्था और श्रद्धा का केंद्र है भगवान पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ की इस दिव्य परंपरा आज भी हमारे यहाँ इसी प्रकार से चालू है। विरायतन में पार्श्व जिनालय है और हम महावीर को भी याद करते हैं और भगवान पार्श्वनाथ को भी याद करते हैं। और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि दिन में तो उजाला होता है, दिन में उजाला होता है तो हमें दिए की जरूरत पड़ती है, दिए की जरूरत पड़ती है। दिन में दिए की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन रात में दिए की जरूरत पड़ती है। और पार्श्वनाथ कब याद आते हैं? रात के दिए। भगवान पार्श्वनाथ रात के दिए और भगवान महावीर दिन के दिए वो हमेशा हमारी स्मृति में है। तो एक तरह से भगवान पार्श्वनाथ हमारे जीवन में जब भी कभी कोई भी अंधेरा आता है, कोई भी कष्ट होता है, कोई भी मन में व्यथा होती है, समझ में नहीं आता, हम जिसका समाधान नहीं खोज पाते तो हम भगवान पार्श्वनाथ के पास, तो वह एक अंधेरा का दिया है। भगवान पार्श्वनाथ अंधेरे का दिया, रात का दिया है भगवान पार्श्वनाथ। तो इस प्रकार से इस दीप की आज हम अपने पार्श्व जिनालय में और आपको सबको जानकारी दूं कि आज के दिन ही भगवान महावीर की निर्वाण शताब्दी के दिन जब इस आयोजन करने का निर्णय हुआ तो पार्श्व जयंती के दिन ये नहीं तय हुआ था। 25वीं निर्माण शताब्दी का महोत्सव मनाने का निर्णय पार्श्व जयंती के दिन हुआ था। तो एक तरह से विराटन का संबंध भगवान पार्श्वनाथ के साथ में है। तो आज भगवान पार्श्वनाथ की अपने सब मिलकर आरती करेंगे और फिर मंगल पाठ के साथ में आज के कार्यक्रम को हम यहीं पे समापन करेंगे। धन्यवाद। बापरे इसो माई का शो ऐसा शो तुम तो 25 से बोल सकते हो। दिखाओ अठवा आरती दिखाओ ना आप आको धर कैमरा चलिए चलिए वटे रखो के अपना हाथ से
करत नर सुरपति इंदा, वहली आरती सुख उपजावे, दुख दोह कसहु दूर भगावे। जय जय आरती पार्श्वज नंदा, सेवा करत नर सुरपति इंदा। दूसरी आरती जग उजियारे, वामानंदन तारण हारे। जय जय आरती पार्श्वज नंदा, सेवा करत नर सुरपति इंदा। तीसरी आरती शांति लहावे, रिद्धि सिद्धि मर पद पावे। जय जय आरती पार्श्वज नंदा, सेवा करत नर सुरपति इंदा। चौथी आरती भ्रमण मिटावे, मन वांछित फल मंगल पावे। जय जय आरती पार्श्वज नंदा, सेवा करत सुरपति इंदा। पंचम आरती पुण्य प्रभावे, वीरायतन मणि प्रभ गुण गावे। जय जय आरती पार्श्वज नंदा, सेवा करत नर सुरपति इंदा। जय जय आरती पार्श्वज नंदा, सेवा करत नर सुरपति इंदा। दीवो रे दीवो प्रभु, आठे से मार वो पकड़ने दिला। दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो, आरती उतारण बहु चिरंजीवो। दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो, सोहामणो गिर पार्वती वाई, अंबर खेले अमरा वाली। दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो, दीपाल भणेण कुळ जुवाई, भावे भक्ते विघ्न निवारी। दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो, दीपाल भणेण एकली काले, आरती उतारी राजा कुमार पाले। दीवो रे दीवो प्रभु हम घेर मंगलिक, तुम घेर मंगलिक, मंगलिक चतुर्विद संघने हो जो। दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो, दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो।
साई महाराज, सभी साधु संतों की, आज के आनंद की, सकल श्री संघ की, जिन्हें